शशि थरूर जी सांसद हैं कांग्रेस के और उन्होंने कहा कि जो हम नहीं कर पाए, यानी उनका कहना है कि जब हम थे सत्ता में तब हम नहीं कह पाए या कर पाए, वो काम इन्होंने करके दिखाया, यानी एनडीए की मौजूदा सरकार ने। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान हमने एलओसी पार नहीं की थी, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है हमने पार नहीं की। पुलवामा के दौरान हमने न सिर्फ एलओसी बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस किया, और उससे पहले उरी में हमने एलओसी क्रॉस की थी। और इस बार तो हमने ये बात, वो वहां बोल रहे हैं शशि थरूर जी बाहर गए, जी भैया अच्छा नहीं लग रहा तो जा सकते हैं, और ये बात वो बाहर गए हैं जो प्रतिनिधि मंडल में, वहां ये कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि एक बात जो बड़ी खास उन्होंने बोली और कहा कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ये बात वो पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं, और उन्हें हर हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी, भारत कोई नरमी नहीं दिखाएगा, ये शशि थरूर जी कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के एक नेता उदित राज जी हैं, उन्होंने कहा, प्रिय शशि थरूर जी, मैं प्रधानमंत्री मोदी को आपके बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बनाने के लिए मना सकता हूं। ये दूसरे नेता हैं कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं, भारत लौटने से पहले आपको विदेश मंत्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री को मना सकता हूं। आपने कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास का अपमान कैसे किया, ये उदित राज जी कह रहे हैं। लेकिन एक ट्वीट अभी कुछ देर पहले और आया है कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने कहा कि भाई हमने 4 बार अंदर पाकिस्तान के घुसे, 2 बार उन्होंने कहा कि अटल जी के समय भी हम घुसे थे, लेकिन हम ढोल नहीं पीटते। वो ये कह रहे हैं कि हम ढोल नहीं पीटते, ये बात कही। मैं ये जानना चाहता हूं आज कांग्रेस के प्रवक्ता से, ईशान जी, मैं जानना चाहता हूं कि उदित जी सही बोल रहे हैं या शशि थरूर जी सही बोल रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं आपसे। प्रतीक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शशि थरूर जी, आप अपने सवाल का जवाब जरूर दे दीजिएगा, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूं, इस देश के लोग जानना चाहते हैं कि सही कौन बोल रहा है। शशि थरूर जी कह रहे हैं बात जाके विदेश में भारत का पक्ष सही रख रहे हैं, या उदित राज जी सही रख रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात प्रतीक जी ये है कि शशि थरूर जी जब विदेश में जाके पक्ष रख रहे हैं तो वो ना कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, या ना ही किसी अन्य दल का पक्ष रख रहे हैं, वो देश का पक्ष रख रहे हैं। तो फिर उदित राज की क्या हिम्मत हुई, क्यों कहा उन्होंने ये बात, ये जानना चाहता हूं। एक तरफ वो आप ही कह रहे हैं कि भारत का पक्ष रख रहा है वो व्यक्ति, जी अभिषेक, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, और आप दूसरी तरफ उसकी यहीं पे भारत में उसकी टांग खींच रहे हैं, ये क्यों? प्रतीक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूं, जब भारत का पक्ष रख रहे हैं शशि थरूर जी, तो इसमें कोई भी व्यक्ति राजनीति करे ये दुर्भाग्यपूर्ण है, था और रहेगा इस तरह की बातों में। और दूसरी बात, उदित राज जी पर, उदित राज जी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता तो है नहीं। उदित राज जी जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, जो भी बयान दे रहे हैं, ये उनकी अपनी राय हो सकती है, कांग्रेस पार्टी की इसमें कोई भी राय नहीं है इस तरह की, और कांग्रेस इस राय से सहमति नहीं रखती उदित राज जी की बात से। वेरी गुड। इमरान मसूद ने बहुत अच्छी बात कही है, वो भी कांग्रेस के सांसद, मुझे याद आ गया इनके संदर्भ में। इमरान मसूद ने कहा कि जो बात विदेश में आएगी तो वो जो बात रखी जाएगी वही आधिकारिक है, देश में जो कहेंगे वो बात नहीं, वो जो विदेश में कही जा रही है, तो वो इमरान मसूद ने कहा। बिल्कुल। और देखिए, आपने खुद ही बताया अभी कि 1900 जब कारगिल का युद्ध हुआ था तब भी एलओसी क्रॉस नहीं करी गई थी। भाई उसके कारण थे ना, क्योंकि दुश्मन हमारे देश की धरती पे घुस आया था, तो उसको हमने एलओसी से बाहर धकेलने का काम किया, क्योंकि वो भारत में घुस आए थे पाकिस्तानी, जो आतंकवादी के बेस में पाकिस्तानी सेना आ गई थी, उसको हमने बाहर भेजने का काम किया। तो एलओसी क्रॉस करने का मतलब नहीं बनता था। देखिए, ये सब चीजें बड़े रूप से की जाती हैं, इस तरह से नहीं करी जाती छोटी मोटी राजनीति से। पहली बात तो ये, मैं बिल्कुल आगे, आप तैयार करिए, मैं उसके आगे बीजेपी का छोटा छोटा जवाब। जी देखिए प्रतीक जी, अभी अपने कांग्रेस के हमारे मित्र अपने ही बातों में फंस गए हैं
ये कह रहे हैं कि हम एलओसी तो क्रॉस ही नहीं किए थे 1965 में ना 1971 में। इनके नेता 1965 नाम नहीं लिया। इनके नेता पवन खेड़ा जो है बार बार जो है ट्विटर पर रिलीज कर रहे हैं फोटो, गलत तरीके से फोटो रिलीज कर रहे हैं। आज देखिए कांग्रेस के नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं। इनके नेता देखिए, चाहे शशि थरूर जी की बात करें, अरे भाई आप ही का शशि थरूर जी है, भारतीय जनता पार्टी के शशि थरूर जी नहीं है। और इन्हीं के नेता जी जब वो यहाँ शशि थरूर गए वो देश के हैं, देश के हैं। लेकिन आपने देखा इन्हीं के नेता उदित राज जी, अभी इन्होंने उनको टिकट दिया था दिल्ली से इन्होंने बाहरी दिल्ली से इन्होंने टिकट दिया था। हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि ये देखिए आपस में ही दोनों अड़ भिड़ रहे हैं। और दूसरी चीज, देश की जनता जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, जिस तरीके से हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के आतंकियों को जो है तबाह करने का काम किया है, पूरी देश की जनता जो है हमारे वीर सैनिकों के साथ है। ये लोग, ये जो दोगले चरित्र वाले लोग हैं, ये कांग्रेस के जो दोगले चरित्र वाले लोग हैं, एक कहते हैं कि हम देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं भाई हमको सेना पे जो है हमको भरोसा नहीं है। मुझे लगता है मेरे भाई के कान में मोम जम गया है, मेरी बात पूरी सुनी नहीं और अपनी व्याख्या करने लगे उस बात की। और दूसरी बात, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दे मुझे, और ये पूरे देश को पूछना चाहिए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का जो नेतृत्व किया था वो भारतीय सेना ने किया था, या किसी प्रधानमंत्री या प्रदेश के प्रधानमंत्री ने किया था, या किसी भारतीय जनता पार्टी ने किया था? उसका नेतृत्व सेना ने किया था और सेना के नाम पे, सेना के शौर्य पे वोट मांगने का काम 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी कर चुके हैं और इस बार भी जरूर करेंगे। इंदिरा गांधी जी ने भारत को पाकिस्तान के दो टुकड़े किया था या देश की सेना ने किया था? इसका भी आप जवाब दीजिए। देश की सेना ने किया था या इंदिरा गांधी जी ने किया था? आप ढोल तो इंदिरा गांधी जी का नाम का पीटते हो, जब मोदी जी का नंबर आ जाता है तब आप राजनीति करने लगते हो। इनको कहते हैं कड़वा कड़वा तू तू और मीठा मीठा गप। जी, अरे ज्यादा ध्यान न देना इधर, बस बाकी खबरों पे ध्यान रहे, इधर न ज्यादा ध्यान दे देना। मैं आया जी, ऑफ कोर्स वन बाय जी, इसमें था 71 और इसमें था। देखिए 71 और इसमें ये फर्क था जो 2025 में हुआ है, दोनों में फर्क था। 71 में इंदिरा गांधी जी ने सेना को खुली छूट दी कि आप जिस तरह से चाहते हैं पाकिस्तान का इलाज करने का काम करिए, और हमारी सेना ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का काम किया। और इस बार भी देश का बच्चा बच्चा ये जानता है कि अगर सेना को और समय दिया गया होता तो क्या पता आज पीओके हमारे पास होता, क्या पता हमारी जो सेना है पाकिस्तान के दो नहीं कम से कम 3 टुकड़े करने का काम करती है। राइट। प्रतीक जी, मैं कहना चाहता हूँ, ये वही कांग्रेस के लोग हैं ना, जब सर्जिकल स्ट्राइक, जब एयर स्ट्राइक हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुस कर किया था, तो यही कांग्रेसी है ना, इन्हीं के मणिशंकर अय्यर है ना, इन्हीं के दिग्विजय सिंह ने बोला था साबूत नो साबूत। इस बार कैमरे के अंदर जो है घस में घुसकर मारे हैं और कैमरे के अंदर सबूत भी दिए हैं, तब भी ये सवाल पूछने का काम जो है कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, आपने पूछा है, दूसरी चीज, अरे सुनिए, शशि थरूर जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। शशि थरूर जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। 24/11 का हमला हुआ था, एक यहाँ के देश के जो है रिमोटिक प्रधानमंत्री थे, जाके यूनाइटेड नेशन के सामने रोए थे कि देखिए जी हमारे देश में आकर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। एक वीर जो है इस बार पैदा हुआ ऐसा प्रधानमंत्री है, घर में घुसकर मारता है। भैया देखो, सब ठीक है, प्रधानमंत्री होता है, और रिमोट वाला शब्द जो है वो हम नहीं एक्सेप्ट करते यहाँ पे डिबेट में। प्रधानमंत्री, हाँ नहीं, हाँ वो बात सही है तुम्हारी जी, मोदी जी जिंदाबाद, वो बात सही तुम्हारी, अपने प्रधानमंत्री को सराहना कोई गलत नहीं। हाँ, लेकिन एक बात, मैं बिल्कुल वीर पे ही आना, तुम वीर पे ही आना। जनता सुनना चाहती है, तुम्हें ही सुनना चाहती है, जनता तुम्हें सुनना चाहती है। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, उदित राज जी कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो तुरंत अलग कर लिया आपको, आपसे। सवाल यह है कि इस बार आप सबूत क्यों दिखा रहे हैं कि हमने किया था? हमने 4 बार किया था, बीजेपी ने 2 बार किया था अटल जी के जमाने में। आप इस बार सबूत दिखा रहे हैं। आप ही तो थे जो सबूत मांगते थे, और अब आज आप सबूत दिखा रहे हैं।